हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। शुक्र है हम सब भी खैरियत से हैं। जहाँ रहे खुश रहें, आबाद रहें, इसी दुआ के साथ आज के ब्लॉग का आगाज़ करते हैं। तभी बनाने लगी थी अपने लिए नाश्ता। बच्चों को और हस्बैंड को तो मैंने सुबह बना के दे दिया था। तो बस मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, कल भी मैंने इसीलिए ब्लॉग नहीं बनाया। आपको पता है, जब परसों में गिरी थी उस वक्त तो इतना पता नहीं चला। मैंने वीडियो का एंड भी कर लिया और वॉक के लिए भी चली गई। जब रात को आके लेटी हूँ तो इस बाजू में और पैर में, इसी साइड पे जो लगी थी ना, इतनी शदीद दर्द थी ना। अभी भी मैं यहाँ खड़े होके रोटी बेलूँगी, ये अपने लिए पराठा, फिर बाद में सिलेंडर ऊपर रख के बनाऊँगी क्योंकि मुझसे नीचे नहीं बैठा जा रहा और बहुत तकलीफ़ होती है। तो घुटने में लगी है और जो लगी, अगर ये हाथ और घुटना मैं नीचे ना रखती ना तो ये डायरेक्ट मेरा मुँह जो है ना वो लोहे की चौकाठ पे लगता और सारा मेरा, शुक्र है कि मुँह बच गया। इसलिए कि हाथ में बहुत तकलीफ़ है और इसी वजह से मैंने कल भी व्लॉग नहीं बनाया। बस अभी अपने लिए करती हूँ नाश्ता क्योंकि सुबह मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। तो मैंने कहा चलिए नाश्ता करके तो मेडिसिन मेरा कुछ खाती हूँ, पेन किलर, दर्द ठीक हो जाए। तो आ जाए मेरे साथ नाश्ता कर ले। बस जल्दी से अपने लिए पराठा बनाती हूँ। कल मैंने बनाई थी आलू की सब्ज़ी, बस वो सालन पड़ा हुआ थोड़ा सा चॉप तो करा दिया था। तो अभी बस मैं अपने लिए करती हूँ आलू की सब्ज़ी और साथ बनाती हूँ पराठा और अचार है। चाय बनाई थी, चाय गर्म करती हूँ तो फिर नाश्ता करती हूँ। फिर आगे की जो जो रूटीन है वो आपके साथ शेयर करती हूँ। मैंने अपना नाश्ता बना लिया है, पराठा है, चाय है और सब्ज़ी है थोड़ी सी, साथ अचार है, थोड़ा सा मक्खन है। चाय का मेरी कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया क्योंकि सुबह की बनी हुई है और अभी 11:30 का टाइम हो रहा है। 11 बजे लाइट आई है तो बस सोचते सोचते कि बनाती हूँ तो 11:30 हो गए। तो बस अभी करती हूँ यहीं खड़े होकर नाश्ता। बर्तन मेरे सुबह के भी रखे हैं, वो भी धोती हूँ। बाकी किचन वगैरह भी साफ़ वगैरह करती हूँ, बाकी ये काम भी करती हूँ। पहले कर लेती हूँ नाश्ता। जी, तो नाश्ता कर लिया है। नाश्ता करने के साथ ही मैंने किचन भी साफ़ कर लिया है, बर्तन भी धो दिए, बर्तन धो के सब लगा भी दिए। काउंटर वगैरह सारा साफ़ हो गया है और बाकी रह गया झाड़ू पोछा, तो वो भी आस्ते-आस्ते बैठ-बैठ के मैं भी कर लूँगी क्योंकि जैसे खड़े होके मैं लगाती थी इस तरह मैं नहीं लगा सकती। टाँग में बहुत तकलीफ़ हो रही है। अभी खड़ी भी हुई हूँ ना तो इस तरह ठीक है, और थोड़ा-सा चलूँ या बैठूँ तो फिर उसमें इतनी सख्त चिलक सी उठती है ना दर्द की, और इस हाथ में भी, इस साइड पे। तो बस क्या करें, अभी गोली खाती हूँ। दर्द तो है लेकिन काम सारा तो घर के करने ही है। कल भी इसी वजह से मेरा व्लॉग रह गया और कल भी मैंने कोई ख़ास काम नहीं इतना किया। तो सुबह बस सारा दिन आराम किया। फिर 3 बजे मैंने कहा नहीं, अब पानी आ गया। तो 3 बज रहे थे, लाइट आई तो मैंने मशीन लगा ली है। मुझे कह रहे रहने दे, आराम कर ले। बच्चे भी कह रहे कि छोड़ दे मम्मा, बेटी कह रही मम्मा धुल जाएंगे, लेकिन इतने ज़्यादा हो गए थे। मैंने कहा नहीं मैं धो लेती हूँ। फिर मैंने 4 बजे मशीन लगाई, कपड़े वगैरह धोए। 3 बजे लगाई थी और 4 बजे मैं फारिग हुई। 1 घंटे में मैंने सारे कपड़े जल्दी-जल्दी सारे धो लिए थे और ड्रायर करके डाले थे, सूख भी गए। कुछ कपड़े हैं वो जो बाहर से जो नहीं सूखे थे वो यहाँ रस्सी पे लगे, तो देखती हूँ बाहर जाती हूँ। लेकिन बाहर इतनी तेज़ धूप है ना कि दरवाज़े के नज़दीक भी जाओ ना तो सेक सा आ रहा है क्योंकि दरवाज़ा है वो लोहे का, तो वो भी गर्म होता है। तो या तो यहीं सूख जाएँगे, जब पंखा वगैरह लगेगा तो सूख जाए, नहीं तो बाहर डाल के आ जाती हूँ। तो बाकी जो काम है जल्दी-जल्दी से वो भी सारे कर लेती हूँ। काम है ना मैंने सारा कर लिया है और पकाने के लिए भी तैयारी कर ली है। और अभी बज रहे हैं 1:35। ये गए हैं मैं बेटी को लेने, तो मैंने कहा था अरबिया भी साथ लेते हैं ना, तो आज जो है दाल अरबी बना लूँगी। तो बाकी मसाला वगैरह मैंने तैयार करके रख लिया है। दाल भी साफ़ कर ली है, मसाला भी बना लिया, प्याज जो है छील के रख लिए, बस वो काटने हैं। और कुकर भी मैंने धो दिया है क्योंकि मैं खाना बनाने से पहले भी कुकर धोती हूँ, बना के धो के फिर रखती हूँ। लेकिन जब बनाती हूँ तब भी धोती हूँ क्योंकि डस्ट मट्टी बहुत होती है। और ये जो ओपन किचन है ना, ये मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। एक तो हर चीज़ में चिकनाहट हो जाती है। कल मैंने करनी सी सफाई, लेकिन जो मुझे चोट लगी उस वजह से मैं सारा दिन तकलीफ़ में ही रही। अभी भी दर्द है तो बस कल कर ही नहीं सकी। जाले वगैरह जो है वो, ये जो है ना वाइट है ना, तो सारा येलो सा मुझे लग रहा है। तो चूना तो खैर अभी नहीं कर सकते क्योंकि फिर सारा सामान हटाना पड़ेगा। लेकिन मैंने कहा झाड़ पोंछ कर लूँगी। और ओपन किचन इसी वजह से नहीं पसंद है कि सारा घर जो है ना, किचन जो है ना वो सेपरेट ही होना चाहिए। इसकी वजह से सारा घर गंदा हो जाता है, सारा चिकनाट। नीचे बैठ के बनाती हूँ तो हर चीज़ पे ना वो चिकनाहट सी आ जाती है, तो बस वो डेली का वो भी साफ़ करना पड़ता है। बाकी घर जो है वो मेरा साफ़ सुथरा होता है, लेकिन किचन की वजह से थोड़ा सा वो हो जाता है कि ओपन किचन है तो उस वजह से थोड़ा सी चिकनाहट और धुआं वगैरह हो जाता है। ये एक खाली पूरे हमारे घर में ये एक रोशनदान है, तो यहाँ से कितनी हवा आएगी और कितनी जाएगी। और वहाँ एग्जॉस्ट है वो जो हम लगाते हैं, तो वो एग्जॉस्ट भी मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। जब खाना बनाती जब भी करती, वरना तो उनके सहन की तरफ है ना, तो इस वजह से ज़्यादा हम लोग नहीं लगाते। रात में लगा लेते क्योंकि रात में हब्स हो जाती है। तो बस इनका इंतज़ार कर रही हूँ आज। बाकी सब चीज़ें मैंने रेडी करके रख ली, बस अरबियाँ धो के तो जल्दी से दाल बना लेती हूँ।
ये ले आए अरबी मैंने काट के और धो लिए अच्छे से। प्याज काट ली और प्याज इतने तेज़ है ना तो पूछे। और बाहर वो घंटी की जैसे आपको बैल की आवाज़ें आ रही होंगी, वो चीज़ लेकर आते हैं नहीं जो हम बचपन में खाते थे। वो हमारे टाइम पे तो एक बाबा आते थे, वो बड़ा सा बांस होता था, उस पर उन्होंने वो स्वीट सी बनाई हुई होती थी और उसका कभी हुक्का बना के देते थे, कभी घोड़ा, कभी चिड़िया स्टिक पे बना के देते थे। कि उसको क्या कहते थे मुझे तो याद भी नहीं, अब भोरा किसको कहते हैं। कि अभी काफ़ी टाइम बचपन के बाद मैंने अभी देखे कि अभी वो यहाँ पर एक लेकर आने लगे। तो हम उसे क्या कहते थे, मुझे तो नाम भी याद नहीं। अगर आपको किसी को याद है तो बताना। उसको मीठी सी होती थी वाइट और उसमें पिंक कलर का बॉर्डर होता था और उसको हुक्का जैसा बना के देते थे और उसको खींच खींच कैसे बनाते थे। तो बड़े मज़े की भी होती थी, मीठी मीठी सी होती थी। तो हम लोगों ने बचपन में बहुत खाई है। तो इस टाइम पे वो आते बेल बज गई तो बेटी भी आ गई कॉलेज। क्या बाहर की क्या सूरत हाल है, गर्मी क्या कह रही बेटा? बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। ये कब जाएगी? हाथ इतना दुख रहा है ना अभी, ये साइड कंधा दुख रहा है, ये पूरी साइड में दुख रही है। अगर ये हाथ में ऐसे ना रखती ना तो ये मेरा आज मुँह जितना पे 10-15 दिन के लिए ना मेरी वीडियो भी गई थी, वीडियो भी नहीं बना सकती थी। तो बस प्याज वगैरह काट लिए। रेसिपी तो आप लोगों के सामने मैंने 2 दफ़ा शेयर की हुई है। प्याज लाल करूँगी और फिर मसाला भून के अरबी वगैरह भून के कुकर में बनाऊँगी, दाल डाल दूँगी। और ये अच्छी सी थोड़ी सी हल्की हल्की गल जाएंगी ना तो उसके बाद कुकर में पानी डाल दूँगी। जब पानी में जोश आ जाएगा फिर मैं इसमें दाल वगैरह डाल के तो 2-3 मिनट का प्रेशर लगाऊंगी तो दाल तैयार हो जाएगी। अभी मैं बाहर देखती हूँ, अगर सामने आ रहा तो फिर मैं आपको भी दिखाती कि ये क्या जी। तो ये सामने हैं वो जो लेकर आए हुए हैं, फामू ले रहा है अभी। तो अभी आगे आते तो मैं नज़दीक से दिखाती। इसके पापा बाहर ही इसको छोड़ के बाहर चले गए थे। तो ये भी बना रहे हैं। नज़दीक करो बेटा, क्लोज करो, शायद दिख जाए इसमें। तो प्लास्टिक लगाई होती है फिर उसका बना के देते हैं। तो मुझे नाम बिल्कुल जैसे जहन में आ गया, मुंह पे जो नहीं आता ना इस तरह हो रही है। देखें अभी इसको स्टिक पे लगा के बनाएंगे तो बड़ा मीठी मीठी सी होती थी। बच्चे कहते थे कि पत्नी क्या कहते थे, सही से मुझे याद नहीं आ रहा। ये आएंगे ना इनसे पूछूंगी, इनको याद होगा। तो बड़े मज़े की लगती थी। तो धूप आप चेक कर सकते हैं कि इतनी धूप है। अभी 1:30 बजे का टाइम है और धूप देखें कितनी ज़्यादा हो रही है। हाँ जी, भाई बता रहे कि इसको लाचीदार कहते हैं। मुझे भी याद आ गया, वो लाची लाची कह के कहते थे और ये मीठा सा होता है। तो पहले वो हुक्का भी बनाते थे, इसकी चिड़िया बनाते थे जी। हम जब छोटे थे ना जब ये आते थे। हाँ जी, बड़े ज़माने के। हाँ, काफ़ी टाइम के बाद मैंने अभी देखा है तो मैंने कहा चले मैं अपने व्यूवर्स के साथ भी शेयर करती हूँ। ये देखें, ये मुर्गा बना के दे रहे। ये देखें, बचपन की यादें जो आज ताज़ा होगी देख के। जी तो ये देखें, मैंने अभी अंदर आ गई हूँ और गर्मी बहुत थी बाहर। तो भाई से मैंने पूछा, ये तो थे नहीं, मैंने कहा भाई से ही पूछ लेती क्या है, अगर पूछने में कुछ जाता है तो उन्होंने बताया कि लाची। जी हाँ बिल्कुल, इसको लाची कहते थे, लाचीदार। और ये बचपन की हमारी याद आज ताज़ा हो गई है। तो बेटी को मैंने कहा, बेटी तो फर्स्ट टाइम कहेगी हमने। वो भी ये कह रहे कि ये जी बहुत पुरानी चीज़ है। मैंने कहा हाँ भाई बहुत पुरानी है, हम लोगों ने भी जब छोटे थे जब देखा था, उसके बाद अभी मैंने देखा कि यहाँ कोई लेकर इस तरह की चीज़ आया, वरना इस तरह की चीज़ें यहाँ लेकर कोई आता नहीं है। तो आप खाओ बेटा ये जी। तो बस मैं भी जल्दी से दाल वगैरह बनाती हूँ। तो दाल भी बन गई थी और अभी मैंने चावल भी बॉईल कर लिए। फिर भी बस मैंने इसे वो करा है, पसाया है चावल का पानी जो अलग किया। तो बस करा है अभी। फिर वही पे भी थोड़ा सा मुझे चावल पसाओ ना डेचकी पकड़ के, तो लग गया है इसका पानी गर्म। और बाकी दाल तैयार हो गई। दाल मैंने डेचकी में इसमें रख दी थी, कुकर मैंने धो के रख दिए। दाल भी रेडी है, चावल भी। तो मिक्की भी कह रहा था आंटी मेरी फेवरेट है। मिक्की क्या फेवरेट है? दाल चावल फेवरेट है। आज फिर खाना हमारे साथ है। सही है। हाँ, विक्की कह रहा है मुझे आंटी दाल चावल पसंद है। तो मैंने कहा बस आज हमारे साथ खाना खा लेना। कह रहा आज मैंने खाई है दाल, यही वाली दाल। कह रहा हमने भी बनाई। तो मैंने कहा मैंने भी बनाई, लेकिन मैंने साथ इसमें अरबियाँ डाली है और साथ चावल भी बनाए हैं। तो कह रहा आंटी दाल मुझे वैसे नहीं पसंद है, मुझे चावल के साथ ज़्यादा पसंद है। तो मैंने कहा बस ठीक है, आप आ जाना। और आज आप लोगों के साथ जो शेयरिंग की मुझे उम्मीद है पसंद आएगी। आज बचपन, हाय रे बचपन बचपन की याद है ना ताज़ा हो गई है कि बचपन में वो कैंडीज़ देखी थी। और मिक्की आप खाते हैं अभी जो आती है? तो बचपन की जो याद है वो ताज़ा हो गई। और मिक्की आपने खाई थी? कैसी होती है? और उसने भी मीठी मीठी सी होती है ना। तो हम लोग बचपन में खाते थे, लेकिन फिर भूल गए थे कि बड़े हो गए। अब तो बच्चे बड़े हो गए माशाल्लाह। तो बच्चों ने, मेरे बेटी ने, मैंने खाई, फर्स्ट टाइम ही खाई। तो कह रही अच्छी लगी मुझे भी, क्योंकि उसमें सिर्फ मिठास ही होती, टेस्ट जो उसका मीठा मीठा सा होता है।
और बड़ा अच्छी भी होती है। वैसे ये आती थी और जो शुगर कैंडी जो छोटी होती है ना वो भी बहुत आते थे जो बनाते थे, यानी येलो कलर के होते थे और पिंक कलर के, तो वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। हम कहते थे गुड़िया के बाल है जी, गुड़िया के बाल है। तो बस बचपन की यादें ताज़ा हो गई हैं और अच्छा लगा। अब मैंने तो पिछले दिनों एक दफ़ा देखा था और अब वो आए तो मैंने दोबारा देखा, तो मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर किया। मैंने कहा किसी को चले मेरी वीडियो के निस्बत से अपना यादें ताज़ा हो जाएंगी। और ज़रूर बताइएगा कौन कौन बचपन में ये खाता था। मिकी ने भी अभी खा के मुझे बताई थी कि मिकी कह रहा है मैंने भी आते में अंडी खाई है, तो इसको भी अच्छी लगी। बच्चे तो ज़ाहिर है छोटे हो या बड़े इन चीज़ों के तो शौकीन होते हैं। तो पानी हमारा जो है वो आ गया, शुक्र है कि उन्होंने भर लिया। और आज हमारी एक और जो थी ना मुश्किल हल हो गई है, वो ये है कि ये देखें, इनके मैं 2 महीने से इनके पीछे लगी हुई थी, इनको ठीक कर दो, बच्चे आते बहुत मुश्किल हो जाती है। 2 महीने हो गए थे तकरीबन कि ये ख़राब हुई हुई थी। वो बड़ी बैटरी तो पहले की बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो उसको काफ़ी टाइम हो गया था। फिर ये छोटी सी लगाई, इतनी सी है, इसमें इतनी ज़्यादा वो नहीं है कैपेसिटी, सिर्फ ये लाइट चली गई अंदर की जल जाए बाहर। लेकिन ये कि मोबाइलों की जान जो है ना छूट जाएगी, क्योंकि हमें मुसलसल मोबाइल की लाइट जलाना पड़ती जब लाइट जाती है। और पंखे का तो चलता है, वो तो हो जाता है, लेकिन लाइट का बहुत इशू था। लाइट कल रात को तो तकरीबन पूरी रात 10 मिनट जा रही थी, 10 मिनट आ रही थी, 10 मिनट जा रही थी, 10 मिनट आ रही थी, और इतना डिस्टर्ब किया ना, आखिर में आके मैंने पंखा लगा के छोड़ ही दिया। तो मैंने कहा ये ऑटो पे कर दिया था, क्योंकि बार बार उठ के ऑन ऑफ करना पड़ा तो बहुत मुश्किल होती है। तो बस अल्लाह हम सब पे अपना रहम करे। तो मेरे प्यारे बहन भैया जो मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो उम्मीद है आपको लोगों को आज की जो वीडियो पसंद आएगी और इस तरह मुझे सपोर्ट करते रहें, अपना प्यार देते रहें और अच्छे अच्छे कमेंट करते जाएं। और दुआ करें कि मेरा हाथ मैंने इतनी देर से पकड़ा है ना, ये बहुत ज़्यादा दुख रहा है कि मेरे पैर जल्दी से ठीक हो जाए। दवाई तो मैंने खाई है लेकिन दवाई से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। प्लीज़ मेरे लिए दुआ कीजिएगा। फिर इंशाल्लाह कल आपसे मिलेंगे एक अच्छी सी वीडियो में। जब तक के लिए आप अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल और हमें रखिएगा अपनी दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़।